दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की ताकत और बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के घर हुई बैठक में इंडिया ब्लॉक में 2 और दलों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब बिहार महागठबंधन के दलों की संख्या बढ़कर 6 से 8 हो गई है और जो दल शामिल हुए हैं वो जेएमएम और आरएलजेपी हैं। इसके साथ ही अब सीट शेयरिंग पर भी बातचीत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, जो कि तेज होती जा रही हैं। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पॉजिटिव बातचीत हो रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन के दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक तेजस्वी यादव के साथ हुई। इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब महागठबंधन में 2 और दल शामिल होंगे, पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम। बिहार में महागठबंधन में अभी 6 दल हैं: आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी। अब इसमें जेएमएम और एलजेपी पारस भी जुड़ गए हैं। मतलब अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों को इंडिया गठबंधन के 8 घटक दलों के बीच बांटा जाएगा। मतलब अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों को इंडिया गठबंधन के 8 घटक दलों के बीच बांटा जाएगा। बैठक के बाद सभी नेता ये कहते दिखे कि सीट शेयरिंग पर सकारात्मक बातचीत जारी है। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया कि 15 सितंबर से पहले सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। पशुपति पारस के जरिए महागठबंधन पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, खासकर खगड़िया, जहां से पासवान परिवार आता है। पारस भी खगड़िया के अलौली विधानसभा से लगातार लंबे समय तक विधायक रहे हैं। महागठबंधन में उनको 2-3 सीटें जरूर मिलेंगी, जहां पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर में भी पारस को लड़ाकर पासवान वोटों में बिखराव कराया जा सकता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल हैं। हेमंत सोरेन ने जब अपने राज्य में राजद को सीटें दी थी तो बिहार में तेजस्वी का जेएमएम को सीटें देना लाजमी है। बांका, मुंगेर, भागलपुर के वो इलाके जो झारखंड से लगते हैं, वहां जेएमएम को सीटें दी जा सकती हैं। पटना में हुई बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा है कि सभी दलों को अपने कुछ सीटों का त्याग कर गठबंधन के बाकी दलों को एडजस्ट कराना होगा। मतलब साफ है कि नए सहयोगियों के लिए अपनी सीटों से समझौता हर किसी को करना होगा। पिछली बार आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय वीआईपी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। वीआईपी या फिर मुकेश सहनी को मनाना तेजस्वी या कांग्रेस के लिए कठिन काम है। महागठबंधन में उनको 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। इतनी सीटों पर भी महागठबंधन के कई दल आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सहनी 11 सीटें लड़कर 4 ही जीत पाए थे। मगर इस बार तेजस्वी उन्हें अति पिछड़ा वोटों के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। कांग्रेस इस बार 70 सीट ना मांगकर 60 सीटों तक मान जाएगी। माले का पिछले विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, तो जाहिर है वो भी पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहेंगे। नए दलों के शामिल होने से सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जबकि एनडीए के लिए सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ टव्वल मची पड़ी है। चिराग, मांझी, कुशवाहा लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे एनडीए बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बीच जेएमएम और आरएलजेपी के साथ आने से महागठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। अब देखना होगा ये सभी दल मिलकर किस तरह से आगे की रणनीति बनाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।